ब्रेन में फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड एंड टेम्पोरल लोब। तो ये जो ये पिंक, ये येलो, ये ब्लू और ये ग्रीन, ये ग्रीन कलर क्या है? तो ये एग्जैक्टली हमारा जो फ्रंट ब्रेन है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, फ्रंट ब्रेन है। इसमें एग्जैक्टली इधर मिड ब्रेन रहता है, फ्रंट ब्रेन या फोर ब्रेन कह सकते हैं। और यहाँ जो ग्रीन के अंदर है, तो अंदर आपको मिड ब्रेन मिलेगा। और ये जो ग्रे कलर का मैटर है, तो ये हमारा हिंड ब्रेन है। अगर हम इसको बड़े इसमें देखें, तो ये फ्रंटल लोब हो गया, ये लिम्बिक लोब हो गया। तो ये एग्जैक्टली ये लिम्बिक लोब है। इसमें क्या आ जाएगा? तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस आ जाएगा एंड एपिथैलेमस आ जाएगा। ये पैराइटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है। उसके बाद ये जो पीनियल ग्लैंड है, तो ये कहाँ आता है? यहाँ पीनियल ग्लैंड आती है। उसके बाद ये ऑसिपिटल लोब है, ये सेरिबेलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। कैन यू सी द स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड यहाँ है। उसके बाद ये मेडुला ऑब्लंगेटा। फिर यहाँ जो ये बड़ा वाला पोर्शन है, तो ये पॉन है। उसके बाद ये मैमिलियन बॉडीज़ है, ये मैमिलियन बॉडीज़ यहाँ है। उसके बाद ये हाइपोथैलेमस इधर है। फिर ये ऑप्टिक स्किज्मा। उसके बाद ये एक जैसा स्ट्रक्चर है, ये मैमिलियरी बॉडी इधर है यहाँ। उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस यहाँ है। एंड ये ऑप्टिक स्किज्मा जो है, तो ये यहाँ का पोर्शन है, ऑप्टिक स्किज्मा। और उसके बाद थैलेमस जो है, थैलेमस ये एक जैसा स्ट्रक्चर है। और उसके बाद ये कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? दो एग्जैक्टली जो हेमिस्फीयर है सेरिब्रम के, तो उसको जोड़ने का काम करता है। तो ये फोर ब्रेन जो है, तो फोर ब्रेन में आपको हाइपोथैलेमस मिलेगा, इवन थैलेमस मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स मिलेगा। और जो मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन में आपको क्या क्या मिलेगा? तो मिड ब्रेन के ऊपर जो पोर्शन है, तो यह कॉर्पस कैलोसम है, जो एग्जैक्टली लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर सेरिब्रम को जोड़ता है। फिर ऑसिपिटल लोब मिलेगा यहाँ बैक साइड में, यहाँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। यहाँ आपको हिंड ब्रेन मिलेगा पीछे के साइड, इसको सेरिबेलम ऐसे कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का नीचे जो स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। फिर यहाँ मेडुला मिलेगा आपको, मेडुला के ऊपर आपको ये पॉन्स मिलेगा। फिर ये जो ऊपर का पोर्शन है, एग्जैक्टली इसको ही क्या कहते हैं? इन दोनों पोर्शन को मिलकर इसको मिड ब्रेन कहते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ। फिर ये ब्रेन सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें, तो ये क्या है यहाँ? तो ये है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड या अमिगडाला। उसके बाद ये ब्रेन स्टेम है। उसके बाद ये सेरिबेलम है। फिर ये हिपोकैम्पस है और ये हाइपोथैलेमस है। ये तो हमने देख लिया है, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। ने टॉपिक लिया है ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन में एग्जैक्टली मेजरली जो भी हम पढ़ने वाले हैं, वो एक्चुअली ये फोर ब्रेन, पिंक कलर का जो एरिया, जो ग्रीन कलर का एरिया है मिड ब्रेन, और ये जो येलो कलर का एरिया है, ये है हिंड ब्रेन। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है, तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शन से लेके कॉग्निटिव फंक्शन तक। यानी फिजियोलॉजिकल जो भी हम मूवमेंट करते हैं, जो भी मूवमेंट है उससे जो हम सोचते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जो भी हमारे इमेजिनेटिव क्वालिटीज़ है या हमारा जो भी क्रिएटिविटी है, ये सब कहाँ से आती है? तो ये ब्रेन से आती है। ह्यूमन ब्रेन इज़ बेटर डेवलप्ड देन एनी अदर मैमेलियन ब्रेन। तो अगर दूसरे मैमल की तुलना में देखे जाए, तो ह्यूमन ब्रेन इज़ द मोस्ट डेवलप्ड। एवरेज एडल्ट का जो ब्रेन होता है, वो अराउंड 1.0 से लेके 1.5 kg तक हो सकता है। फीमेल का जो भी ब्रेन होता है, उसका अगर वेट की बात करें, तो फीमेल ब्रेन इज लिटल स्मॉलर इन वेट कंपेयर टू एडल्ट मेल ब्रेन। वो जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका वेट जो ब्रेन का वेट होता है और भी कम होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है एंड उनका भी वेट बढ़ता रहता है। इट इज़ अ मेनली जो ब्रेन है, वो मेनली कंपोज होता है न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का। यानी ब्रेन किससे मेजरली बना है? तो न्यूरॉन से बना है। अगर एक ब्रेन की बात करें, तो इस एक ब्रेन में अराउंड 86 to 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। एक बिलियन में कितने होते हैं? 100 करोड़ होते हैं। तो 86 to 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। तो स्पाइनल कॉर्ड हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट, इंटरप्रिटेशन एंड ओरिजिन ऑफ कंट्रोल फॉर बॉडी मूवमेंट। जो ह्यूमन ब्रेन है, वो हमारे सोच पे, हमारे अंडरस्टैंडिंग पे
और जो हमारा बॉडी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्रेन कहाँ सिचुएटेड है? तो ब्रेन सिचुएटेड होता है वो एक स्कल के अंदर एनक्लोज होता है। स्कल क्या देता है उसको? फ्रंटल, लैटरल और डॉर्सल प्रोटेक्शन देता है। तो स्कल जो होता है उसके पास, स्कल के पास स्कल जो बना होता है वो 22 बोन से बना होता है। उसमें से 14 जो बोन होते हैं वो फेस में रहते हैं और 8 जो बोन होते हैं वो क्रेनियल में रहते हैं। जो ब्रेन है, तो ब्रेन किस में रहता है? तो जो क्रेनियल बोन में रहते हैं उसको क्रेनियम ऐसा कहा जाता है। और वो एक्चुअली ब्रेन जो है उसको सराउंड करते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है? तो उसको क्या करेगा? तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है तो ऐसा है, ये सर्कुलेट होता है स्कल में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड और स्कल में जहाँ जहाँ गैप है तो वहाँ क्या मिलेगा अब हमें? तो वहाँ हमें जहाँ लूमेन है तो वहाँ क्या मिलेगा? तो हमें CSF मिलेगा। तो ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या CSF जो है, तो जो स्पेशलाइज एपेंडाइमल सेल जो होते हैं, तो स्पेशलाइज एपेंडाइमल सेल जो होते हैं तो वो अराउंड 500 ml ऑफ CSF क्या बनाते हैं? हर रोज प्रोड्यूस करते हैं। जो CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, तो उसका मेजर फंक्शन होता है टू बफर फॉर अ ब्रेन। यानी ब्रेन है तो ब्रेन और बाकी का जो सिस्टम है तो उसके ऊपर एक बफर की तरह काम करना, प्रोटेक्शन देना, कुशनिंग देना, मैकेनिकल शॉक से उसको कुशनिंग देना। अगर कोई माइनर अगर झटका लगा है, जॉल्ट लगा है हमें, तो उसको कम करना यानी डैम्पनिंग करना उस झटके को, माइनर जॉल्ट को। प्रोवाइड बेसिक इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। तो यानी कि अगर मान लीजिए जो ब्रेन है तो उसमें कोई वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके वहाँ कोई इन्फेक्शन ना कर दे, तो इसके लिए भी बेसिक इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी ये CSF देता है। इसके अलावा वो बॉयंसी प्रोवाइड करता है ब्रेन को। इसकी वजह से क्या होता है? ब्रेन क्या होता है? तो ये CSF में फ्लोट करता रहता है या सस्पेंड करता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है? ब्रेन इज सस्पेंडेड इन अ लेयर ऑफ CSF। तो उसकी वजह से जो है तो ब्रेन जो है उसका वजन जो है या वेट जो है वो नियरली निगेट हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है ब्रेन में आसानी से हो सकता है। अदरवाइज ब्रेन के वेट से क्या होता था और ग्रेविटी के कारण जो भी ब्लड फ्लो है तो वो एग्जैक्टली ऑल ऑफ सडन टूट सकता था। तो ये क्या है कि जो CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड सप्लाई प्रॉपरली रहता है ब्रेन में। ब्रेन के ये हिस्से हैं, तो ये फोर ब्रेन के बारे में देखेंगे हम। जो ये पिंक कलर का हिस्सा है ब्रेन का, तो ये जो फोर ब्रेन है तो ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और एंटीरियर पार्ट यानी कि फ्रंट साइड में रहता है ब्रेन के। तो ब्रेन के फ्रंट साइड में फोर ब्रेन रहेगा। तो फोर ब्रेन अगेन डिवाइडेड है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस में। तो जो फोर ब्रेन है उसका काम होता है टू कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर, इमोशन, हंगर और स्लीप, इसको भी कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। सेरिब्रम क्या है? तो सेरिब्रम इसका लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। तो जो फोर ब्रेन है तो फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। उसके बाद है मिड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन क्या है? अगर मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन जो है, ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा है, ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा है, ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा है, यही क्या है? तो ये हमारा मिड ब्रेन है। ओके, तो अगर हम मिड ब्रेन की बात करते हैं, ये स्मॉलेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट है ब्रेन का। ये एग्जैक्टली इसके जो उसमें दो मिड ब्रेन जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। टेक्टम यानी कि वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और टेगमेंटम यानी कि मूवमेंट ऑफ पेन, सप्रेशन, अलर्टनेस, मूवमेंट, पेन, सप्रेशन, अलर्टनेस, स्लीप एंड वेक साइकिल, आई मूवमेंट, ये दूसरी एक्टिविटी कंट्रोल करता रहता है। अभी हम हिंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। जो लोअर पोर्शन है, इस लोअर पोर्शन को येलो जो कलर है तो उसको क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन ऐसे कहा जाता है। हिंड ब्रेन है तो ये लोअर पार्ट होता है ब्रेन का। तो हिंड ब्रेन सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स, इसमें डिवाइडेड रहता है। अगर फंक्शन की बात करें तो ऑल प्रोसेसेस रिलेटेड टू सर्वाइवल, यानी हमें जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी मेजर प्रोसेस है? फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, हार्ट बीट, स्लीप, वेकफुलनेस यानी कि सो के उठना, एंड मोटर लर्निंग। तो ये फंक्शन कौन देखता है?
हिंड ब्रेन देखता है। तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर एक फंक्शन, एक पोर्शन ब्रेन का एक पर्टिकुलर एक्टिविटी देखता है, यानी कि सब जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। ओनली क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रेन का कुछ हिस्सा ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है किसी एक्टिविटी में। अदरवाइज अगर हम ऐसे देखे जाए तो इंडिविजुअलिटी में अगर हम ऐसा ब्रेन को नहीं स्टडी कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर फंक्शन यही काम करता है, बाकी का काम नहीं करता है, दैट वी कैनॉट से। उसके बाद है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या है? तो सेरिब्रम एक लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। तो उसमें कंसिस्ट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, और कंसिस्ट करता है सेरिब्रल उसमें क्या होता है कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होता है ज्वाइंड बाय हेवी एंड डेंस बैंड ऑफ फाइबर। तो उसको कॉर्पस कैलसम ऐसे कहा जाता है। जो सेरिब्रम जो है वो वापिस डिवाइडेड है फ्रंटल लोब में, पैराइटल लोब में, ऑसिपिटल लोब में एंड टेम्पोरल लोब में, या अलग अलग लोब में डिवाइडेड है। इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंटल लोब, तो उसमें स्पीच, प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मूवमेंट एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है। इफ यू टॉक अबाउट द पैराइटल लोब, देन इसमें मूवमेंट, परसेप्शन ऑफ स्टिमुला एंड ओरिएंटेशन की एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है। ब्रेन की बात करें तो ये जो सामने का पोर्शन है इसको ही हम क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब कहा जाता है। इसको हम सेरिब्रम है जो है, तो ये यहाँ रहता है। तो ये फ्रंटल लोब है। उसके बाद ये पैराइटल लोब है। उसके बाद ये ब्लू कलर का ऑसिपिटल लोब है। ये ग्रे कलर का सेरिबेलम, यानी इसको हैंड ब्रेन ऐसे कहते हैं। और नीचे जो जा रहा है ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है। उसके बाद ये टेम्पोरल, ग्रीन कलर का जो है टेम्पोरल लोब है। उसमें भी क्या है कि अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो ये जो है, तो ये फ्रंटल लोब है और ये लिम्बिक लोब है। उसके बाद यहाँ कॉर्पस कैलोसम, यानी कि एग्जैक्टली ये 2 हेमिस्फीयर को जोड़ता है। उसके बाद ये थैलेमस का वो पोर्शन है। तो थैलेमस बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल रखता है। फिर ऑप्टिक स्किज्मा है, यानी कि ऑप्टिक रिलेटेड जो विजन रिलेटेड चीज़ है उसको कंट्रोल करता है। उसके नीचे ये जो एरिया है ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो भी हमारी बॉडी की अंदर की बाहर का और अंदर का जो कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन रखता है। उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये पीछे जो है तो ये पिनियल ग्लैंड है। उसके बाद ये मैमिलियन बॉडी है। फिर ये पॉन्स है। तो पॉन भी बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये नीचे जो जा रहा है ये बड़ा सा, ये है मेडुला ऑब्लेंगेटा, और मेडुला ऑब्लेंगेटा के नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये एरिया हो गया सेरिबेलम, जिसको हम हिंड ब्रेन ऐसे कहते हैं। पिनियल ग्लैंड तो हो गया, फिर ऑसिपिटल लोब है, और फिर पैराइटल लोब है। ह्यूमन ब्रेन में ऑसिपिटल लोब जो होता है उसका काम रहता है विजुअल रिलेटेड मेजरली प्रोसेसिंग करना, यानी जो अभी हमें दिखता है वो ऑसिपिटल लोब की वजह से दिखता है। टेम्पोरल लोब जो होता है उसका मेजरली काम रहता है परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन ऑफ मेमोरी। जो भी हमें चीज़ें याद रहती हैं या जिसको हमें मेमोरी बनाना चाहते हैं वो टेम्पोरल लोब बनाता रहता है। उसके बाद ऑडिटरी स्टिमुला एंड स्पीच की बात करें, यानी कि जो भी हमें सुनाई देता है और जो भी हम बात करते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का काम भी टेम्पोरल लोब करता रहता है। ब्रेन कंसिस्ट होता है बहुत सारे टिश्यूज से, बट उसमें मेजरली अगर देखा जाए तो ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर टिश्यूज से बना रहता है। तो ग्रे मैटर क्या है? तो इसमें बहुत सारे टिश्यू सेल्स आते हैं कि जो उसको क्या बनाते हैं? इट मेक्स द बल्क ऑफ द ब्रेन बना देते हैं। वाइट मैटर की बात करें तो ये प्राइमरली एक्सॉन से बने रहते हैं, और जो कनेक्ट करते हैं ग्रे मैटर को बहुत सारे दूसरे जो रीजन है, एरियाज है ब्रेन के, तो वो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो वाइट मैटर करता है। कॉर्टेक्स या सेरिब्रल मेंटल की अगर बात करें तो एक्सटीरियर जो पोर्शन होता है सेरिब्रम का, तो उसको सेरिब्रम ऐसे कहा जाता है। द आउटर पोर्शन जो है एक्सटीरियर पोर्शन, उसको सेरिब्रम ऐसे कहा जाता है। ये एक्सट्रीमली कॉन्वोल्यूटेड, यानी कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, यानी कि उसके जो स्ट्रक्चर रहते हैं बहुत डीप डाउन रहता है। तो यानी कि उसकी वजह से क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट हो जाता है, और इसमें सेंसरी एरियाज रहता है कि जो रिसीव मैसेज करता है एंड मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं ये। अगर हम एसोसिएशन एरियाज की बात करते हैं तो ये रीजन क्या करता है? बहुत सारे इनकमिंग सेंसरी न्यूरॉन एंड जो मोटर न्यूरॉन है इनमें क्या करता है? इंटरकनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं एंड ये फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन करते हैं। मोटर एरियाज की बात करें तो जो भी वॉलेंटरी एक्शंस है या हमें रिफ्लेक्स एक्शन है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो मोटर न्यूरॉन करेगा। और मोटर न्यूरॉन जनरली क्या करते हैं? यहाँ जो ब्रेन में है वो क्या करते हैं? वॉलेंटरी मसल को कंट्रोल करते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में ये जो कॉर्टेक्स या सेरिब्रल मेंटल रीजन है, तो ये एग्जैक्टली थिंकिंग, हमारा इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, टच, हियरिंग, विजन, ये सारी और बहुत सारी एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है।
थैलेमस जो पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, तो ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है राइट अबाउ द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम के एग्जैक्टली ऊपर रहता है। एंड ये इसका काम रहता है रिलेइंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देना एंड पैसेज भी प्रोवाइड करके देना फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से आ रही है और जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है मोटर को या मोटर न्यूरॉन को, तो रिगार्डिंग मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसका कोऑर्डिनेशन भी थैलेमस ही करता है। तो ये एग्जैक्टली लिम्बिक सिस्टम में पाया जाता है। इसका काम अदर देन दिस फॉर्म, जो नया मेमोरी बनाने का, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसको स्टोर करने का काम भी थैलेमस करता है। अगर हम हाइपोथैलेमस देखते हैं तो एग्जैक्टली वो प्रिसाइजली बिलो लोकेट होता है थैलेमस के। मेजर फंक्शन होता है रिसीविंग इम्पल्सेस, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल मूड एंड इमोशन, सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, सिंथेसिस, इसेंशियल हार्मोन्स, कोऑर्डिनेट मैसेज फ्रॉम द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। फिर हमें भूख लगना, जो हम खाना खाते हैं उसका पेरिस्टालिसिस करना है। इवन हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होना, द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल करना। और ये एग्जैक्टली लिंक भी प्रोड्यूस करता है बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम में। टेक्टम जो है वो मिड ब्रेन का पार्ट है, तो वो डॉर्सल पार्ट में अवेलेबल रहता है मिड ब्रेन के। तो एक रिले सेंटर है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन के पास आ रही है, खास करके ईयर टू सेरिब्रम में अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है, या फ्रॉम अदरवाइज सेरिब्रम टू ईयर अगर भेजना है, तो या अदरवाइज रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड हो गया, आई हो गया, नेक हो गया या नेक मसल्स हो गया, तो इनके लिए एग्जैक्टली रिफ्लेक्स मूवमेंट के लिए भी मदद करता है। एंड ये पैसेज प्रोवाइड करता है न्यूरॉन के लिए। तो जो भी सेरिब्रम के अंदर या सेरिब्रम के बाहर कुछ न्यूरॉन जा रहे हैं तो उसके लिए पैसेज प्रोवाइड करने का काम भी टेक्टम करता है। अगर हम टेगमेंटम की बात करते हैं तो टेगमेंटम भी क्या है, तो ह्यूमन ब्रेन का ही हिस्सा है। ह्यूमन ब्रेन का मिड ब्रेन का हिस्सा है। तो ये एग्जैक्टली ब्रेन स्टेम के रीजन में लाई करता है। एंड ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो टेगमेंटम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। तो उसका फंक्शन होता है टेगमेंटम का बॉडी मूवमेंट करना, स्लीप अराउजल यानी स्लीप एंड वेक साइकिल जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद अटेंशन, जो भी हमारा बॉडी अटेंशन में रहता है, डिफरेंट नेसेसरी रिफ्लेक्स को प्रोड्यूस करने का काम भी टेगमेंटम करता है। और ये प्लेटफॉर्म का बनाता है मिड ब्रेन का। एंड ये कनेक्ट करता है थैलेमस को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को एंड स्पाइनल कॉर्ड को। या हम ऐसे भी कह सकते हैं थैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड जहाँ कनेक्ट करते हैं तो वो एरिया क्या है, एक टेगमेंटम ही कहलाता है। जो सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। इसको हम हैंड ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ये लोकेटेड होता है पोस्टेरियर यानी पीछे साइड में हमारे ब्रेन में अवेलेबल रहता है, पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ द मेडुला एंड पॉन। तो मेडुला एंड पॉन के पीछे अवेलेबल होता है। तो ये जो पोर्शन है उसमें सेरिबेलर टेंटोरियम एंड ट्रांसफर जो फिशर होते हैं वो क्या सेपरेट करते हैं सेरिबेलम को सेरिब्रम से। तो सेरिबेलर टेंटोरियम एंड ट्रांसफर जो फिशर है वो सेपरेट करते हैं सेरिबेलम एंड सेरिब्रम को। फोलिया क्या है, तो पैरेलल रीजेस अवेलेबल रहती है सेरिबेलम में, तो उसको फोलिया ऐसे कहा जाता है। जो सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम के पास सेरिबेलर पिडंकल्स, सेरिबेलर न्यूक्लियाई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब अवेलेबल रहते हैं। तो इसके पास भी कितने लोब रहते हैं, जैसे फ्रंटल लोब के पास 2 लोब रहता है, वैसे ही इसके पास भी क्या होता है कि 2 लोब होते हैं, 2 हेमिस्फीयर। तो आउटर जो पोर्शन होता है उसको ग्रे कॉर्टेक्स से बना रहता है, जो इनर जो पोर्शन होता है वो वाइट मेडुला से बना रहता है। फंक्शन क्या है सेरिबेलम के, तो कोऑर्डिनेट एंड मेंटेन बॉडी बैलेंस। तो बॉडी मेंटेन, जो भी हम बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो ये सब कोऑर्डिनेशन हमारा सेरिबेलम करता है। उसके अलावा सेंस इक्विलिब्रियम, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, आई मूवमेंट, वॉलेंटरी बॉडी मूवमेंट, स्केलेटल मूवमेंट, फाइन एडजस्टमेंट टू मोटर एक्शंस एंड पोस्चर बैलेंस। यानी कि जो अगर मूवमेंट में भी अगर बात करें तो जो भी फाइन एडजस्टमेंट है तो फॉर द मोटर एक्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल सुई में धागा डालना, तो ये क्या है, सुई में धागा डालना, अगर ये कौन सा फंक्शन है, तो फाइन एडजस्टमेंट का फंक्शन है। तो ये कौन करेगा, तो सेरिबेलम करेगा। यानी कि आपका सेरिबेलम अच्छे से काम कर रहा है तो आप इजीली सुई में धागा डाल सकते हैं, नहीं तो इट इज़ लिटिल टफ। और उसके बाद पोस्चर बैलेंस भी सेरिबेलम ही करता है। ह्यूमन ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है लोएस्ट रीजन ऑफ ब्रेन में। तो ये कंट्रोल करता है एटोनॉमिक फंक्शन जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन। और ये कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, पॉन को एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स को।
और ये मेंटेन रखता है पोस्चर को एंड बॉडी पोस्चर को एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स जो है उसको में भी कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके बाद है पॉन। तो पॉन क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है ब्रेन स्टेम का। तो ये कहाँ अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लंगेटा के बीच में अवेलेबल होता है पॉन। तो पॉन का फंक्शन होता है रिले सिग्नल को रिले करना बिटवीन द लोअर सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, द मिड ब्रेन एंड सेरिब्रम। तो जो भी सिग्नल है तो सिग्नल आइदर इनवर्ड करना या आउटवर्ड करना बिटवीन द लोअर सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, द मिड ब्रेन एंड सेरिबेलम के बीच में। तो ये एक्चुअली हमारा जो स्लीप एंड वेक साइकिल है उसको भी कंट्रोल रखता है, स्लीप साइकिल एंड वेक साइकिल। और ये रेगुलेट करता है फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड भी कंट्रोल करता है ऑफ रेस्पिरेशन। तो कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या कितना उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए रेस्पिरेशन का, तो ये इसको भी कंट्रोल करता है पॉन। तो अगर इंफॉर्मेशन को अगर ट्रांसफ़र करना है बिटवीन सेरिबेलम एंड मोटर कॉर्टेक्स तो उसको भी एग्जैक्टली पॉन कंट्रोल करता है। सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, सेंसेशन बिटवीन द टेस्ट, हियरिंग एंड बैलेंस। टेस्ट बिटवीन ये सेंसेशन प्रोड्यूस करता है टेस्ट, हियरिंग एंड बैलेंस का।